मैं सुभाष सिंगाठिया स्वर्णआभा न्यूज़ के हमारा प्राइम टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर किसान ही नहीं बचेगा तो खाओगे क्या? क्या खाओगे? कभी सोचा? नहीं सोचा। अगर नहीं सोचा है तो फिर सोचिए। आज हम सब आप देश के हालात पर नज़र दौड़ाएं तो कोई भी किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता। अगर उसके बेटे को नौकरी नहीं भी मिलती तो उससे मजदूरी भले करवा ले, लेकिन किसानी नहीं करवाना चाहता, ये तय है। मगर ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया कि पिछले कई दशकों से खेती घाटे का सौदा बनता जा रही है और किसान खेती से दूर होता जा रहा है? ऐसा क्या है कि हर किसान लाखों रुपए का बैंक का कर्जदार है? लगभग हर किसान की ज़मीन के कागजात बैंकों में गिरवी पड़े हैं। दिन रात धूप बरसात सर्दी गर्मी बिना भूख प्यास की चिंता किए अपनी फसल को बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा करता है, लेकिन उसका मोल लगाने का अधिकार उसे नहीं है। आज बैंकों में गिरवी पड़ा यह किसान सरकार से आखिर मांग ही क्या रहा है? यही कि उसकी फसल का न्यूनतम भाव कानून बने। इसमें बुराई भी क्या है? आखिर क्यों उसकी फसल का न्यूनतम भाव कानून नहीं बनाया जाता? तो क्या हर समय सरकार को सिर्फ उद्योगपतियों का ख्याल है? किसान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। आज किसान अपनी फसलों की न्यूनतम कीमत को कानून बनाने के लिए सड़कों पर है और उसे बदले में मिल भी क्या रहा है? सरकार के द्वारा लाठियां सरेआम सड़कों पर पुलिस दौड़ा दौड़ा कर किसानों को पीट रही है। आखिर क्यों वह अपने हक की आवाज़ उठा रहा है? एक मामूली दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी की भी तनख्वाह निश्चित होती है, तो क्या किसान को उसकी आय निश्चित करने का हक नहीं है? क्यों ऐसा बेरुखापन आखिर किसान के लिए ही क्यों है? पूरे देश का पेट भरने के लिए क्या हम किसान का पेट काट लेंगे? क्या हमारे भीतर इतनी गिरावट आ गई है कि हम अपने बच्चों का पेट भरने के लिए किसान के बच्चों का निवाला छीन ले? इतनी बेरुखी भी क्यों? हम सब ने देखा कि कुछ दिन पूर्व सरकार द्वारा दमनकारी नीति के तहत बिना वोटिंग पास करवाए गए तीनों बिलों का पूरे देश के किसान एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं और सरकार उनकी आवाज़ को लगातार दबाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अगर यह कानून किसानों के हित में है तो सरकार ने इसमें स्टॉक सीमा समाप्त क्यों नहीं की? जाहिर है, स्टॉक करना सिर्फ बड़ी कंपनियों के बस का काम है। वह स्टॉक सीमा के समाप्त होने का लाभ किसान से उसकी फसल को औने पौने दामों में खरीद लेगी और भविष्य में उसकी किल्लत दिखाकर ऊंचे दामों में बेचकर आपकी जेबें काटेगी। इतनी सी बात किसी नासमझ की समझ में भी आ सकती है, लेकिन केंद्र सरकार की समझ में नहीं आ रही। यह समझ से परे है, अथवा यह हो सकता है कि उद्योगपतियों की जेबें भरने के पक्ष में हो। यह गौरतलब है कि पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने किसानों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम भाव में खरीदने को अपराध की श्रेणी में ला दिया है, जहां अब न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर किसान की फसल खरीदने वाला 3 वर्ष तक के लिए जेल जा सकता है। ऐसे ही कानून की मांग पूरे देश में उठ रही है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार इसके उलट कानून पास करवा चुकी है और पिछले लंबे समय से ये हालात आप हर टीवी चैनल पे देख रहे हैं। जानकारों का मानना है कि नए कृषि कानूनों से किसानों का शोषण करने वाली कंपनियों और कॉरपोरेट्स को बढ़ावा मिलेगा। स्टॉक सीमा को समाप्त करना सीधा सीधा सरकार द्वारा पूंजीपतियों की जेबें भरने के लिए रास्ता खोलने जैसा ही है, जिसे केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों द्वारा रिमोट से चलने के आरोप भी लग रहे हैं। कुल जमा बात यह है कि केंद्र सरकार का कार्य लोक कल्याणकारी योजनाओं को लाना है, न कि किसी एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाकर अपनी उसकी योजनाओं को पास करवाना। हम आशा करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों की मांगों को सुनेगी, इस पर विचार करेगी और किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने की राह पर काम करेगी, न कि किसान को और अधिक कर्ज से दलदल में धकेलने का। मैं सुभाष सिंगाठिया कल फिर इसी समय स्वर्णआभा न्यूज़ के हमारा प्राइम टाइम में फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।
देश विदेश से और आपके इलाके से जुड़ी खबरों तथा अन्य रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आगामी अपडेट्स की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक करना ना भूलें।